अभी हम सुन रहे थे, बड़ी प्यारी बात बताई कक्कड़ जी ने। मेरा तो मानना भी यही है। महाराज जी कहते थे, मनसा वाचा कर्मना जो नर एक समान, तामे और भगवान में रंचक भेद न जान। जिसके मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो और करने में कुछ और हो, और स्वयं को तो धोखा देता ही देता है, जनता को भी धोखा देता है, और परमात्मा तो जानते ही है। विडंबना है कि आज स्थिति ऐसी हो गई है। गुरुदेव कहते हैं मंच पर बोलना कला है। जब मैंने ये सुना था ना, क्योंकि मेरे अंदर भी भाव, जब सत्संग सुना था, भाव बड़े उमड़ते थे कि मैं भी मंच पर बैठ के बोलूं। लेकिन जब ये प्रवचन सुना उनका कि मंच पर बोलना कला है, देखना ये चाहिए कि निजी जीवन कैसा है, तो चोट लगी। निजी जीवन तो बड़ा गंदा है। इसी मुख से यहाँ बैठ के भगवान का नाम लेंगे और इसी मुख से हम नीचे उतर के किसी बाजार में, गली में, मोहल्ले में किसी के साथ झगड़ा करके अपशब्द बोलते हैं। यही करते थे। ये 12-13 साल पहले की बात है। तो अंतर में ये आवाज आ गई कि नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया था कि महाराज जी कहते हैं कामना पूरी हो तो लोभ बढ़ता है और कामना पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। और साथ में कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर्स, पहले काबिल बनो फिर ख्वाहिश करो। तो कामना भी खत्म हो गई और कभी गलती से उठी तो काबिल नहीं है, तो मंच पर बैठने का कभी मन में विचार आया नहीं। अब 2 दिन से मैं कोशिश कर ही रहा था कि नीचे बैठा रहूं, लेकिन इनकी भावना थी कि नहीं, ऊपर सामने बैठ के बात करें, बताएं। मेरे पास अपना तो कुछ है नहीं, है जो कुछ है श्री महाराज जी का। मेरे पास है तो मौन है, और मेरी बड़ी भावना है कि मैं आपको ना जितना मुझे टाइम मिले उतनी देर आपको मौन करा दूं। करेंगे? वचन तो बहुत सुनते हैं, मौन रहेंगे? अभी आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं रहे, ध्यान कहीं हो रहा है, मन कहीं हो रहा है। कोई नहीं, स्वभाव है। क्योंकि मैं भी किसी समय में जब बैठता था तो मन कहीं और होता था, शरीर कहीं और होता था। मैंने भी 85 से जब सेवा शुरू करी थी तब कुछ और भाव थे। जब सेवा किसी गुरु भाई ने मुझे बताया कि सेवा कैसे करते हैं, करने वाले कौन है, तब सब कुछ बदल गया। जब तक हमारी वाणी पे जो हम बोल रहे हैं वो हमारे अंतर में नहीं है, वो हमारे कर्म में नहीं है, तो हमारा बोलना व्यर्थ है। ये गेरुआ वस्त्र पहना ही इसलिए जाता है कि अब हमारी जो वाणी है, जो हमारे अंतर में और हमारे कर्म में, तीनों एक हैं। जब मैं खुद अमल करूंगा तभी तो मैं दूसरे को उपदेश दे पाऊंगा। पिछले 15 साल से यही प्रयास हो रहा है। और अब तो ये अंदर से आवाज आती है क्या करना बोल के, क्योंकि जो माहौल बन चुका है, जो दिख रहा है, समझ आती है कि नहीं, बहुत समझदार हैं, बहुत लोग ज्ञानी हैं, और कई बार तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो हमें लगता है कि यार इनका ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। पर खाली ज्ञान से बात नहीं बनती। एक ये फूल है, जब तक अपने मूल से जुड़े हुए थे, जीवित थे, और जब वहां से टूट गए लेकिन फिर भी अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। है तो ये मृत, कुछ दिनों में सड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी खुशबू दे रहे हैं। और एक प्लास्टिक के फूल हैं, कितने सुंदर होते हैं, दूर से कितने अच्छे लगते हैं, नजदीक जाओ तो ना खुशबू है ना रंग है। तो महाराज जी कहते थे, जो उन्होंने मुझे समझाया वो मैं आपको बता रहा हूं। इतना खाना मत खाओ जितना खा सकते हो, इतना खाओ जितना पचा सकते हो। इतना खाना मत खाओ जितना खा सकते हो, इतना खाओ जितना पचा सकते हो। फिर कहते हैं गृहस्थियों को, इतना कर्जा मत उठाओ जितना उठा सकते हो, इतना उठाओ जितना चुका सकते हो। फिर उनके साथ भजनीक रहते थे,
सबने सुना ही होगा भजनी को, महाराज जी को ध्यान किया होगा आपने, बड़ी बुजुर्ग माताएं, तो उनको कहते थे इतना गाना मत गाओ जितना गा सकते हो, इतना गाओ जितना रिझा सकते हो। फिर वो कहते थे हमने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, कहते थे मनी राम इतना सत्संग मत सुनाओ जितना सुना सकते हो, इतना सुनाओ जितना समझा सकते हो। और विडंबना महाराज जी अक्सर कहते थे मेरे भारत के अंदर श्रोता मिलेंगे लाखों, वक्ता मिलेंगे हजारों, सुनने वाले मिलेंगे सैकड़ों, करने वाले मिलेंगे 5-10। क्या हम 5-10 की गिनती में हैं या सैकड़ों की गिनती में हैं? अभी बात हो रही थी ना, कक्कड़ साहब बोल रहे थे कि हम कितना अमल करते हैं। कल से यही महाराज श्री भी यही समझा रहे कि हम सत्संग तो करते हैं, सत्संग कितना करते हैं। ये किसी दूसरे का प्रश्न नहीं है, ये हमारा खुद का प्रश्न है कि मैं कितना अमल करता हूं। मैंने अपने गुरुदेव की बात को सुना, उस पर अमल कितना किया। दो 2009 तक सिर्फ सेवा करी, और सेवा भी ऐसे करता था कि मुझे अपने तन मन की सुध नहीं रहती थी। हरिद्वार में यज्ञ पे जाना, जो कपड़े पहले दिन पहने हुए वही कपड़े आखिरी दिन जब शोभा यात्रा निकलती तब जाके नहा धो के बदलते थे। 4 दिन 5 दिन जितना समय महाराज जी मेरे से लेते थे। लेकिन जब सत्संग सुना, चोटें पड़ी अंदर की यार महाराज जी क्या कह रहे हैं और तू क्या कर रहा है। और अनपढ़ गवार, कोई अक्ल नहीं मेरे में, उन्होंने ऑडियो कैसेट में जो पहले टेप रिकॉर्ड होता था ना, उसमें उनका सत्संग था। उस सत्संग को मेरे माध्यम से उन्होंने कंप्यूटर के अंदर उतारा, और उस कंप्यूटर में उतारते उतारते मैं सुनता गया और मुझे चोटें पड़ती गई, अमल होना शुरू हो गया। देखो गुलाब सब जानते हो ना, उसका पौधे को जानते हो ना, क्या होता है कांटे और पत्ते। गुलाब ना लगे तो उस पौधे को देखेगा नहीं, दिख जाएगा। बोलो बोलो। और जब गुलाब खिल जाता है उस पे तो कोशिश करते हो ना उसको तोड़ने की, कांटा भी चुभता है लेकिन परवाह नहीं करते। क्यों? गुलाब बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। तो हम मनुष्य जीवन में आके और फिर सदगुरु को धार कर उनका नामदान लेके और उसको जप करके अमल करें तो आपको गुलाब बनने में कितनी देर लगेगी? नहीं तो काटे ही रहेंगे। सदगुरु को धारण करने का अर्थ है कि हमारा जीवन गुलाब जैसा हो जाए। जो थोड़ा सा तय समय मिला है हमारे को, हम अपनी खुशबू बिखेर के चले जाएं। जाना तो है, कोई ना रुका आज तक ना रुकेगा। तो महाराज जी का एक सत्संग भजन आपको सुना दूं, फिर संत बैठे हैं। जब सूरज प्रकट हो जाए ना तो दिए की कोई वैल्यू रहती नहीं है, हम तो दिए की बात ही हैं। संत सूरज के समान विराजमान है। तारेगा भाई तेनु संता दा सत्संग, तारेगा भाई तेनु संता दा सत्संग, तारेगा भाई तेनु संता दा सत्संग, तारेगा भाई तेनु संता दा सत्संग। मैं बिटिया से प्रार्थना करूंगा आप ना बोले, क्योंकि आप बोलते हो माइक से, फिर जो बोलना चाहते वो भी चुप हो जाते हैं, उनको मौका मिल गया ना बोलने का। आप बोलो, या ये मत समझो कि साथ में कोई बैठा, आप समझो आप अकेले बैठे हो। हम इस व्यास गद्दी में बैठे हैं, ये मत समझो कि कोई स्वामी बैठा कोई बैठा है। आप बंद कर लो और महाराज जी का ध्यान कर लो, क्योंकि कौन बोल रहा है ये नहीं देखना, क्या बोला जा रहा है ये देखना है, और किसका कब कैसे कल्याण हो जाए। महाराज जी सवेरे कह रहे थे ना कि कोई भी संत हो सुनो, नमन करो, आंखें बंद कर लो और महाराज जी का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो। क्योंकि जो शब्द है ना, व्यास गद्दी से बैठ के जो शब्द बोले जाते हैं, शब्द मात्र नहीं रह जाते। अगर इसको अंतर में उतार लोगे तो ये अमृत बन जाएगा। तारेगा भाई तेनु संता दा सत्संग, तारेगा भाई तेनु
सत्संग प्रेमिया दा सत्संग संता दा सत्संग प्रेमिया दा सत्संग तारेगा भाई तेनू संता दा सत्संग तारेगा भाई तेनू संता दा सत्संग लखा ते हजारा पाके तेरी नगरी भी गई लखा ते हजारा पाके तेरी नगरी भी गई पापड़ सौ वेले है पर एक भी ना पूरी पई पापड़ सौ वेले है पर एक भी ना पूरी पई दिनों दिन होर सको तृष्णा तेरी वधी रही दिनों दिन होर सको तृष्णा तेरी वधी रही कर सत्संग तेरी मिट जाए भूख नंग कर सत्संग तेरी मिट जाए भूख नंग तारेगा भाई तेनू संता दा सत्संग तारेगा भाई तेनू संता दा सत्संग भजन बहुत लंबा है तो ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि संत जन विराजमान हैं मैं कोशिश करूँगा मैं खुद श्रोता बनूं और इनको सुनूं लेकिन आज मुझे हुक्म हुआ कि यहीं ऊपर ही बैठे रहना है चलो ये भी प्रभु इच्छा है राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है या यूं भी वाह है या वो भी वाह है एक बात याद रख ले कैसी भी परिस्थिति हो हर पल गुरु का ध्यान तो करे ही करे साथ में ये भी समझ लें कि ये जो वक्त है ये भी बीत जाएगा ये बहुत बड़ा सूत्र है छोटा सा कैसी भी परिस्थिति हो अच्छी हो या बुरी ये समय भी बीत जाएगा तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम ओम ओम